वेलकम टू शशि जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 10 जून 2024 के ऊपर करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं हम, और ये सारे प्रश्न आपके आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई मंत्रिपरिषद में कितने अन्य कैबिनेट मंत्री बने हैं? नई मंत्रिपरिषद में कितने कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो कितने कैबिनेट मंत्री बने हैं? 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसमें से 36 राज्य मंत्री भी बने हैं और 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी बने हैं और 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं। और यह नरेंद्र मोदी का जो नई मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ है, ये 18वीं लोकसभा का नए प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार तीसरी बार बनने वाले ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद बने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ नियुक्त हुए हैं? पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ नियुक्त हुए हैं समीर बंसल। कौन नियुक्त हुए हैं? समीर बंसल नियुक्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। किसने ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है श्री कमल किशोर सोन। श्री कमल किशोर सोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, श्री कमल किशोर सोन। अगला प्रश्न हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कुछ विशेष पॉइंट हैं इसमें। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने हैं। इदादिशा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूएन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया है? ब्लैकलिस्ट करने वाले देश में रूस का नाम, इजराइल का नाम आता है, रूस का नहीं, इजराइल का। तो इजराइल को ये ब्लैकलिस्ट किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है इजराइल, ऑप्शन बी। और इजराइल यूनाइटेड नेशन ने इसे, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। 7 जून को यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। गाजा में हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? ये तुम इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम या अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यात्रा प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख में मेरो तंती नामक पहल की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी,
आदित्य राय कपूर। स्लाइस ने नयनतारा को, स्लाइस ने किसको? नयनतारा को। स्पीड पेट्रोल ने बीपीसीएल के ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18वां फिल्म महोत्सव कहाँ यह किया जाएगा? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। भेल ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? भेल ने यह हासिल किया है अडानी पावर से। किससे? अडानी पावर से एक ऑर्डर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हासिल किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अडानी पावर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? किस देश ने? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक नए नोट जारी किए हैं। इन नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स III की तस्वीर है। ब्रिटेन के नए नोट में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। अब ब्रिटेन के इतना और इतना नोटों पर चार्ल्स III की तस्वीर दिखाई देगी। मतलब 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के नोटों पर चार्ल्स किंग की वहाँ पे जीबीपी चलता है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन नोट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? योजना का उपयोग करेगा कौन सा देश? यह करेगा पुर्तगाल। कौन करेगा? पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। करेंसी यूरो है। प्राइम मिनिस्टर लुई फेने मोंटेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। अदानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा योजना में $1 अरब निवेश करेगा? यह निवेश करेगा श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और प्रधानमंत्री हैं अनिल विक्रम सिंघे। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ किया। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस में वर्चुअल लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एजेंटी जॉन सिंह का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे थे वन्यजीव विज्ञानी। वन्यजीव विज्ञानी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने कहाँ IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? तो यह कहाँ पर लिया? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, सिंगापुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? कौन? आंध्र प्रदेश के। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपया किया। कृषि विपणन सुधारों के आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? यह कहा है हिमाचल प्रदेश। किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार गांव के द्वारा पहल अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शामिल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्ठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।